क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा जानवर जो दुनिया से 10,000 साल पहले ही लुप्त हो गया है, या वो जानवर जो सिर्फ पहले टीवीज़ और सीरीज़ में दिखाया जाता था, मूवीज़ में दिखाया जाता था, लेकिन अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी ने उसे वापस इस पृथ्वी पर ला दिया है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे उस लुप्त हुए जानवर को वापस इस पृथ्वी पर लाया गया, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्या ये एक रियल डायर वुल्फ है या फिर इसमें कॉम्बिनेशन है और भी जानवरों का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायर वुल्फ होता क्या है और ये कहाँ पाए जाते थे और ये कितने साल पुराने हैं। तो डायर वुल्फ एक भेड़िया था जो 10,000 साल पहले आइस एज के टाइम में नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। तो आइए मैं अब आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में आपको शायद जानकारी ना हो। क्या आप सबको पता है कि डायर वुल्फ का नाम पहले कैनिस डायरस हुआ करता था, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, और ये इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले ये माना जाता था कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ का एक क्लोज रिलेटिव है। लेकिन अभी रीसेंट जेनेटिक स्टडीज के थ्रू ये पाया गया है कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से काफ़ी पहले ही अलग हो गए थे। इसी वजह से उनका जो साइंटिफिक नेम है उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब इसका जो नया साइंटिफिक नेम दिया गया है वो दिया गया है एनिशियन डायरस, जिसका मतलब होता है टेरिबल वुल्फ। जैसे कि पहले भी हमने बात कर ली कि ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ में फ़र्क है, इनके डीएनए में भी फ़र्क है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी बताया है इनके डीएनए में डाइवर्जेंस 6 मिलियन साल पहले ही आ चुका था। एक कंपनी है जो भगवान बनने का सपना देख रही है, जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंस, और उनके पास है वो टेक्नोलॉजी जो एक एक्सटिंक्ट किलर को जिंदा कर सकती है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम तैयार हैं? कोलोसल बायोसाइंस एक अमेरिकन बायोटेक कंपनी जिन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने डायर वुल्फ वापस ला दिए हैं। उन्होंने बनाए हैं 3 पपीज जिनका नाम है रोमिलस, रेमस और खलीसी। ग्रे वुल्फ के डीएनए को 20 जगह एडिट करके उन्होंने डायर वुल्फ जैसे फीचर्स क्रिएट किए हैं, जिसमें मैसिव बॉडी, थिक कोट और ब्रूटल जॉ स्ट्रेंथ लाई गई है। लेकिन क्या ये असली डायर वुल्फ है या फिर ये सिर्फ एक क्लोन है? तो आइए अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी रियलिटी और कितनी हाइप है, क्योंकि सब साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक रियल डायर वुल्फ है। लेकिन क्या ये सही में एक डायर वुल्फ है जो 10,000 साल पहले लुप्त हुआ था? नहीं। देखा जाए तो ये डायर वुल्फ प्योर नेचर का प्रोडक्ट नहीं है, जो कि बात बहुत ऑब्वियस है। इसको काफ़ी ज़्यादा जानवरों के जीन्स को मिक्स करके बनाया गया है, और वो कौन से जानवर हैं उनकी हम अब बात करेंगे। पहला जानवर है ग्रे वुल्फ, जिसका बेस डीएनए स्ट्रक्चर दिया गया है मॉडर्न वुल्फ से, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। दूसरा जानवर है साइबेरियन हस्की, इसका कोट कलर और आर्कटिक क्लाइमेट रेजिस्टेंस को फ्यूज किया गया है। तीसरा है एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ के फॉसिल्स, जिसमें 13,000 साल पुराना दांत और 72,000 ईयर पुराना स्कल को यूज किया गया है, और एंशियंट बोन से ये जीन सीक्वेंसिंग निकली है। मोर देन 70% डिग्रेडेड थी, लेकिन फिर भी उसको वापस ला दिया गया। लास्ट जानवर जिसकी जीन का यूज किया गया है वो है तिब्बतियन मैस्टिफ। साइज और अग्रेशन के ट्रेड्स को फ्यूज किए गए हैं एडवांस जीन स्प्लिसिंग से। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके डायर वुल्फ को वापस लाया गया है, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं। तो ये एक मॉडर्न साइंस का काला जादू है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। ये एक जीन एडिटिंग की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इसने डायर वुल्फ के एक्सटिंक्ट डीएनए को लिविंग वुल्फ के डीएनए के साथ मर्ज किया, जैसे किसी पजल के टुकड़ों को जोड़कर एक नया मॉन्स्टर बनाया गया हो। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो है डी एक्सटेंशन मैट्रिसिंग, जो कोलोसल बायोसाइंस ने यूज़ करी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के डिग्रेड जीन को फिल करती है। थर्ड जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है आर्टिफिशियल वॉर्म एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें कुछ स्पेसिमेंस को लैब ग्रोन वॉर्म में डेवलप किया गया है और उसको फुल सिंथेटिक प्रेगनेंसी की तरह दिखाया गया है। साइंटिस्ट ने इस नए क्रिएचर को नियो कैनिस कह रहे हैं। ये कोई एक एनिमल नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड बीस्ट है जिसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। इसका जॉ प्रेशर मॉडर्न वुल्फ से 30% ज़्यादा है। इसकी स्मेल सेंस डॉग के मुकाबले में 2x पावरफुल है, और इसके अंदर पैक लीडरशिप और अल्फा बिहेवियर जेनेटिकली इनहेंस्ड किया गया है। ये एक ऐसा जानवर है जिसका कोई राइवल नहीं है, और अगर ये जंगल में गया तो वो जंगल फिर जंगल नहीं रहेगा, वो उसका राजा बन जाएगा।
कोलोसल बायोसाइंस के फाउंडर बेन लैम और जेनेटिक गॉडफादर जॉर्ज चर्च कह रहे हैं, हम एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस ला रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर साइंस बट फॉर बैलेंस। पर क्या ये सच में बैलेंस है या एक नया जेनेटिक डिजास्टर जिसका अंजाम कोई नहीं जानता? आइए अब जानते हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट्स जो कोलोसल बायोसाइंस आगे करने वाला है। तो सबसे पहला है इसमें वॉली मैमथ। वॉली मैमथ को वापस लाना है 2025 के एंड तक। कोलोसल ने ये प्लान किया है कि एक लिविंग हाइब्रिड एलिफेंट को क्रिएट करने का, जिसमें 60% डीएनए होगा एशियन एलिफेंट का और 40% डीएनए होगा एक वॉली मैमथ का। इसके अलावा डोडो बर्ड को भी वापस लाने की बात हो रही है, जिसमें डोडो जो एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ पहले टेक्स्ट बुक में था, अब कोलोसल उसे वापस से रिक्रिएट करने की बात कर रहा है। 2026 में पहली मॉडिफाइड पिजन शेल से बनेगी एक लैब डोडो एम्ब्रियो। बट इस डोडो को वापस लाना सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है बल्कि जेनेटिक परफेक्शन का टेस्ट केस है। तीसरा है सैबर टूथ कैट। कोलोसल एक थर्ड मिशन चालू कर रहा है जिसका नाम है सैबर टूथ टाइगर। ये एक ऐसा प्रेडेटर है जिसका डीएनए अभी भी अलास्का के ग्लेशियर में छुपा हुआ है। अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है तो 2027 तक फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है एक बिग कैट सैरोगेट में। ये कोई नॉर्मल कैट नहीं होगी बल्कि एक जेनेटिकली ऑप्टिमाइज्ड हंटर होगा अल्ट्रासेंस के साथ। अब तक इस वीडियो में हमने बहुत सारी साइंटिफिक जानकारी ले ली, हमने बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए और क्या मानव जाति के लिए सही है? जब भी हम नेचर से ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं, ऐसे जानवरों को वापस ला रहे हैं जो 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं और उनका अब वापस आना सही है? क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? ये यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो स्पीशीज़ 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुकी है उसे वापस लाने का फ़ायदा क्या है? इससे तो अच्छा इस टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से यूज़ करें कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। साइंस ने अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कुछ फ़ायदे भी दिए हैं तो उसके नुकसान भी उतने ही हैं। अगर आज हम सब्जियों को फर्टिलाइजर्स की वजह से जल्दी उगा पा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं सब्जियों का पोषण कहीं ना कहीं कम हो रहा है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। तो ज़रा सोचिए कि कोई अगर हिटलर जैसा दिमाग इस टेक्नोलॉजी को हाथ लगा ले तो दुनिया एक बर्बादी का मैदान बन जाएगी। ये साइंस की क्रांति है या विनाश की शुरुआत? फैसला हमारे हाथों में है, लेकिन अंजाम इसका वक्त ही बताएगा। So if you find this video informative, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.